रांची लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलेश्वर महतो सर। और आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। और नमस्कार सर। सर, युवा पीढ़ियों को क्या एक संदेश होगा, रांची की युवा पीढ़ी, झारखंड की युवा पीढ़ियों को क्या संदेश है सर, आपका क्या एक संदेश देना चाहेंगे? अच्छा, राजनीति युवा को जैसे अब तो रांची संसदीय क्षेत्र है यार, रांची मतलब राजधानी हो गया। राजधानी मतलब झारखंड की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, और रांची शहर करने से झारखंड का मतलब रिफ्लेक्शन होता है। और इसलिए यहाँ से रहने से तो हम बहुत ही करते, लेकिन बहुत मतलब लोगों को जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम कैसे पूरा करें, मेरे वही एक मुख्य उद्देश्य। लेकिन आप युवाओं के बारे में बोलते हैं तो युवाओं को जो अभी देखते हैं और युवाओं का जो रुझान जो होता है बहुत वो उदासीन है, वो उस तरह के नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, और वो इंटरेस्ट नहीं लेते और आंकड़ा को हम लोग विश्लेषण करते हैं तो इससे पता चलता है जितना प्रोफेशनल है, खास करके यार प्रोफेशनल लोग ही ज़्यादा उस कैटेगरी में आते हैं। जैसे आईटी सेक्टर के इंजीनियर्स हैं, मेडिकल के हैं, लॉ के हैं, ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। ये लोग इसको एकदम उतना उसके प्रति उन लोग का दूर रहते हैं या उतना रुचि नहीं दिखाते हैं, जो उनको लेके बहुत मताधिकार का प्रयोग करने में वो दूर बनाए रखते हैं। और इस बात को राष्ट्रीय युवा नीति जो है 2014 में भी इस बात पर चिंता जताई थी इस देश पर, और उस समय ये भी कहते भारत एक युवा का देश है लेकिन बूढ़े नेताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है, और युवा को मतदान भागीदारी को कम है, तो ये एक विचित्र घटना न होकर एक अपेक्षित परिणाम मात्र हो सकता है। सर, तो जैसे कि आपने सर कहा कि सारे हमारे युवाओं के बीच में उदासीनता है, वो उतना रुचि दिखाते नहीं, अपना मत अधिकार का इस्तेमाल करते नहीं है। तो सर, क्वेश्चन ये है कि आखिर युवा जो आखिर रांची के हो, झारखंड के हो, पूरे भारतवर्ष के कहीं के भी हो, वो रुझान दिखाएं भी तो दिखाएं कैसे? आज आपने बात किया सर आईटी का, मेडिकल का, लॉ का, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सारा युवा। सर, लॉ करने के बाद, आईटी करने के बाद, मेडिकल करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी इनको सर एक सही जगह पे पोस्ट नहीं मिल पा रही है, ना गवर्नमेंट जॉब मिल पा रहा है, ना कोई बड़ी बड़ी MNCs आ पा रही है। तो सर, युवा करे तो करे क्या सर? अपना मत को दान भी दे। 2014 से सर आज 2024 आ चुका है। 2014 की युवा नीति में, राष्ट्रीय युवा नीति में बहुत चिंता जताई गई थी, और ये मतलब चिंताजनक बात। अब बात सोचने की ये है कि हमारे पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, लॉ ग्रेजुएट ये लोग नहीं करते हैं, लेकिन इसको देने वाले उसके कौन है? वो राजनीति या पॉलिटिक्स है। तो हम वहाँ जाएंगे ना, वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ जब उस चीज़ जो देने वाला हम खुद हो जाएंगे तो ये इसकी निराशा ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमको उस जगह पे जाना होगा, उसको दूर से देख के निराशा नहीं करना चाहिए। हम लोग को लॉ ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट, इंजीनियर ग्रेजुएट को हम यदि उस जगह पे जाते हैं जिससे अपेक्षा मतलब जिससे आप उम्मीद करते हैं, यदि हम उस जगह पर रहेंगे तो फिर हम वहाँ रहेंगे तो इधर ये वो चीज़ तो हम अपना चीज़ अपने सॉल्व कर लेंगे। इसलिए हम लोग को वहाँ पे जाना चाहिए।